बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है और ख़ास करके मियां नवाज शरीफ की वापसी का जो मुतालबा किया जा रहा है, कल ख़त लिखा गया है उसके हवाले से, और फिर आज PMLN ने जवाब भी दिया है। मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर की है, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उस प्रोग्राम के आगाज़ में बिल्कुल कल जो वाक़या एक और TV चैनल पर नियो TV के ऊपर 10 बजे के प्रोग्राम में हुआ और ख़वातीन के औरत मार्च के हवाले से ये प्रोग्राम जो था, इसमें मारवी सरमद साहिबा और उनके साथ खलीलुर रहमान कमर मौजूद थे, जो कि ख़ुद को एक मुसन्निफ़ कहते हैं, एक राइटर कहते हैं। राइटर्स और मुसन्निफ़ और लिखारी जो होते हैं वो तो बड़े हसास तबके के लोग होते हैं और उनका ताल्लुक़ जो है ख़ास करके ज़ुबान से होता है और वो शाइस्तगी के साथ ताल्लुक़ होता है। हर पढ़े लिखे आदमी का होना चाहिए और होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ जिस तरह का लबो लहजा ज़ुबान खलीलुर रहमान कमर ने कल इस्तेमाल की है, ये ना सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि इस पे पैमरा को सख्त तरीन नोटिस भी लेना चाहिए। कल हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा इस मौजू के ऊपर हम इस पे बात करेंगे और पूरा अपना मौक़िफ़ भी जो हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी तरफ से भी और जो ख़वातीन का किरदार है, क्योंकि इस पूरी कैंपेन के अंदर जो ख़वातीन का मुस्बत किरदार है उसको मस्क करने की कोशिश ज़रूर की गई है चंद अफराद की जानिब से। उस पर बात करेंगे कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। आज हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर ख़वातीन ये जो डील के हवाले से ख़बरें चल रही हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं, अगर ऐसा है तो ये डील किसने की और क्यों की, कौन इसका फैसिलिटेटर था, क्यों नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। और आप एक नया मुतालबा जो है वो फवाद चौधरी साहब ने आज किया, उनका ट्वीट आपने देखा होगा जिसमें वो फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के ख़िलाफ़ भी पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त देना चाहिए। तो क्या शहबाज शरीफ की जो नाअहली है उनके ऊपर भी काम हो रहा है और क्या उसके ऊपर हुकूमत प्रोसीड करेगी? क्या नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जा सकता है? और हुकूमत अब ये क्यों वावेला मचा रही है कि रिपोर्ट्स गलत थी जब नवाज शरीफ साहब को या वो गए इलाज के लिए? इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के इलाज में रुकावट उन्हें कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। मुसद्दिक मलिक साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ वजूहात बयान की हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो इलाज है वो हो रहा है लंदन में और हुकूमत जो है वो क्यों बज़िद है कि उनको वापस लाया जाए। जरा सुनिएगा मुसद्दिक मलिक साहब ने क्या कहा। मुसद्दिक मलिक साहब का हम चलाते हैं थोड़ी देर में, उनका SOT हमारे पास मौजूद है, उनकी साउंड ऑन टेप। लेकिन हम इस बात के ऊपर भी अपने प्रोग्राम में बहस करेंगे कि सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है वो कहाँ जा रही है। कुछ लोग कौमी डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये कौमी डायलॉग जो है वो किस बुनियाद पे कहाँ किस तरह से किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आप इनको सुनते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब तलाल चौधरी साहब, स्काइप पे में ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं और वफाकी वजीर भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने का। जनाब सदाकत अब्बासी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले चांडियो साहब आपकी तरफ आते हैं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है सियासत में, कभी ये कहा जाता है कि आप नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आएँ, कभी ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की नाअहली की दरख्वास्त दें, वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात थी, कोई डील थी जो कि जिसका इशारा NRO की सूरत दिया जाता है, कभी किसी सूरत में दिया जाता है? क्या इस तरह की खबरों में सदाकत है? मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा है, तो पंजाबी का मुझे नहीं आ रहा है और सही नहीं भी अदायगी होगी, पर मेरे दिल की बात तो वही उसी में है कि गलियां हो जाने संजियां तो बिच मिर्जा यार फिरे, इनके बस में हो सबको मार दे, सबको जला वतन कर दे, सबको जेल डाले। ये अकेले घूमते फिरे इस मुल्क में, दम दलाते फिरे, इनको कोई पूछने वाला नहीं हो। पूछो थोड़ी बात ये गालियां देना शुरू करते हैं। कल सेनेट में मामूली बात हुई है, इन्होंने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की रिपोर्ट पेश हुई, मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने पेश की। हमारे एक ने सवाल किया और उस पर क़यामत बपा कर दी। मुशाहिदुल्लाह खान की उम्र है, बड़ी उम्र है, और उसके फैसल जावेद के तो वालिद जितने होंगे, वो अपनी सीट छोड़ कर उधर आ गए। ये क्या आपका तरीका है? अभी भी अगर आप हालांकि फैसल जावेद साहब बड़े अच्छे इंसान है और ये फिर वही रहा है। हाँ। अब मियाँ साहब को तो आपने जाने दिया है, कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट ने कब कहा कि तुम जाने दो?
कब ये तो हुकूमत का काम है, आपने जाने दिया है, भाग तो वो नहीं गए हैं, फरार तो वो नहीं हुए। तब तो मेरे चेयरमैन ने कहा ये तो आपने एनआरओ दिया है, उनको आराम से भेज दिया है, अब आप झूठ बोलते हो। अब आप उनको बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे? एनआरओ दिया है, एनआरओ दोनों दो पार्टियों के बीच में हुआ है, अगर हुआ है तो दूसरी पार्टी कौन सी, अगर मुबैना तौर पर पीएमएलएन है तो? हम कहते, मैं कह रहा हूँ एनआरओ क्या है? ये आप जिनको मुजरिम करार देते हो, जिन पे सारे इल्जाम लगाते हो, उनको एक रियायत देकर उनके डील करके भेजते हो, तो इसको एनआरओ कहेंगे? को एनआरओ हाथी तो नहीं होगा, आमद ने दी हुई है, उन्होंने कोई तरीके का अख्तियार नहीं किया। अभी भी मैं कहता हूँ ये जिस राह पे चल रहे हैं, ये राह पाकिस्तान के तरक्की की नहीं है। इस मुल्क की मैशत को बहरान से निकालना सारी पार्टियों का काम है। इनके सारे वज़रा क्या कह रहे हैं? एक पार्टी का काम नहीं है। अरे भाई, जब आप इलेक्शन में तब तो आपने कहा था एक पार्टी का काम है। हमारे पास बड़े दबंग बैठे हैं, मामूल ठीक है, अब हर वजीर कह रहा है ये हमारी अकेली का काम, तो फिर आप वफाएं मत बढ़ाएं। आपका लबो लहजा, आपका जबान, आपके अल्फाज तो ऐसी फिजा नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा तलाल चौधरी साहब, आप बताइए, क्योंकि जाहिर है आपके कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी तबीयत और उनकी जो सेहत है उसके बारे में कंसर्न्स हैं और सभी के मौजूद हैं, लेकिन क्या सूरत हाल है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उनका जो भी तबीयत है, क्यों हुकूमत चाहती है कि उनको वापस लाया जाए, और अब 16 हफ्ते तो हो गए हैं हुकूमत के बकौल, वो हॉस्पिटल नहीं गए, ये सबसे बड़ी तनकीद है जो कि की जा रही है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, अगर पूरी की पूरी जो पीटीआई की सियासत है, अगर उसका मैं एक लफ्ज में अहाता करूं तो उसको मैं कह सकता हूं शोबदाबाजी। यानी कोई ना कोई ऐसा तमाशा, कोई ना कोई ऐसा क्या कहते हैं, आपने पंडोरा बॉक्स खोलना होता है कि जिससे कम से कम आपकी जो कारकर्दगी पीटीआई की है उस पर किसी की नजर ना पड़े। यानी हमें पूछना तो आज सवाल ये होना चाहिए था कि सवाल होता कि आटा क्या क्या स्कैंडल का क्या बना, चीनी के स्कैंडल का क्या बना, वो स्टॉक एक्सचेंज क्यों बैठ गई। आज बात होनी चाहिए थी कि ये वो पोलियो जो पाकिस्तान से चला गया था वापस कैसे आ गया, वो डेंगू जो खत्म हो गया था वो कैसे जाग उठा। क्योंकि इनकी कारकर्दगी की बात होती है तो फिर ये कोई ना कोई फुल जड़ी छोड़ते हैं। ये जानते हैं कि इस खत का ये कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह के 5 खत इसहाक डार साहब के लिए रिसेंटली लिखे गए, स्वाय इसके कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड लेटर है और एक उस हुकूमत का लिखा गया है जो पहले बीमार मानती नहीं थी, फिर जब बीमार उन्होंने माना तो बाहर भेजने में वो लैतोलाल से काम लेती रही, अपनी शरायात लगाती रही। जब वो चले गए तो उसके बाद अब क्योंकि सिर्फ इस बीमारी पर और अपनी कारकर्दगी और बाकी चीजों से नजर हटाने के लिए ये एक मीडिया स्टंट में इसे कह सकता हूं जो इन्होंने किया है। बाकी क्या इन्हें नहीं पता कि ये सिर्फ पंजाब हुकूमत कोई आखिरी फैसला नहीं कर सकती, अभी हाई कोर्ट मौजूद है, फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, और उसके बगैर इतनी जल्दी में यानी एक्स्ट्राडाइट करवाना नवाज शरीफ को 4 हफ्ते या 8 हफ्तों बाद जरूरी है। मुशर्रफ साहब का केस खुद लड़ रहे हैं, उनके केस के वकील बने हुए हैं, उनके लिए लेटर तो दूर की बात कोई किसी ने कभी सोचा नहीं है। मैं यानी ये देखिए ना, सिर्फ सियासी मुखालफिन को पकड़ लो, मार दो। और मैं आसमा एक यहाँ पर ये करप्शन की कोई जंग नहीं हो रही करप्शन के खिलाफ, मुखालफ पकड़ो तहरीक है, जो बोले वो पकड़ लो। ठीक, जो कोई आपको लगता है कि आपकी हुकूमत में कोई रुकावट डाल रहा है या आपकी असलियत या आपकी कारकर्दगी आप उससे पर्दा उठा रहा है, पकड़ लो। और ये मुखालफ पकड़ो यानी करप्ट पकड़ो नहीं, मुखालफ पकड़ो, क्योंकि चोर और डाकू तो ज्यादातर तो पीटीआई में खुद ही बेचारे अपनी ये के भी बचाने के लिए चले गए। अच्छा, उनके रेफरेंस में भी कुछ नहीं बनता। अच्छा, उसकी इंक्वायरी आज नहीं, आज शौकत बसरा साहब के खिलाफ कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि उनके लोगों को नहीं पकड़ा या उनके खिलाफ बात नहीं हो रही है। रेफरेंसेस पड़े हुए हैं उनके भी नैब के अंदर, नैब उनको पकड़ नहीं रही है। हाँ, पकड़ नहीं रही है, वो भी हो रही है। आपसे शौकत बसरा साहब के खिलाफ आज जी देखिए खाकान अब्बासी जैसे को, एहसन इकबाल को, मैं आपको पूरी गिनवा देता हूं, बेशुमार लोग, कोई हमारा सीनियर लीडर अपोजिशन का नहीं बचा। और आप खटक साहब की कहां गई,
वो कहाँ गया केस जी? वो खुसरो प्यार के एसेट बियॉन्ड मीन का कहाँ गया? वो चीनी और आटा स्कैंडल कहाँ गए? उसके बाद मैं कोई एक नहीं 10 दर्जन केस बनवा सकता हूँ। आप छोटे छोटी वो मछलियां पकड़ के लोगों को इंप्रेशन देते हैं कि हम भी, वो भाई ज्यादातर 80% मछलियां पकड़ते हैं, 70 साल के चोर मुझे बड़ी मछलियां नहीं पकड़ते। कि आप किस जहान की बात कर रहे हैं, किस निजाम की बात कर रहे हैं? पकड़ना है नैब ने, जो हुकूमत के ताबे नहीं है। नैब वो है जिसको मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने इसी हालत में 5-5 साल बर्दाश्त किया, जिधर उन्होंने बहुत सारी और आईनी तरमीम की, जिसका ये बड़ा क्रेडिट लेते हैं। और नैब के पास, वजीर आजम के पास कौन सा कानून की वो सत्तर है, वो लाइन है जिसके जरिए वो इनको पकड़वाते हैं, और जिन जिनको ये मेरे भाई चाहते हैं पकड़ा जाए उनको। लिहाजा ये बेतुकी बात है, इसके कोई जवाब देना बनते तो नैब आजाद है अपने फैसले है। आजाद क्या सबूत है कि आजाद नहीं है? कोई मुझे कहते रहे कि आईन और कानून का मजाक है। परवेज मुझे बता दें, लड़ेंगे अगर किसी नहीं मुझे वो कानून बता दें जिसके तहत वजीर आजम नैब को कंट्रोल कर सकता है, बता दे कोई एक्सपर्ट बता दे। ये तो ऐसी हवा में तीर बेतुकी बात है। अब आ जाए नवाज शरीफ साहब पे, तो फिर नैब से ही काम नहीं कर रही ना। मियां शहबाज शरीफ साहब की अगर कहें तो मैं बयान पढ़ा दूं कि मैं ये कोर्ट को सर्टिफाई करता हूं, मैं अपने भाई को बाहर लेके जा रहा हूं 4 हफ्तों के लिए इलाज कराने के लिए, इनको वापस लेकर आऊंगा। मियां साहब बीमार थे, बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें शक नहीं है। वो बीमार थे, उनको हुकूमत ने बाहर भेजा इलाज करने के लिए। किसी अस्पताल में आपने उनको देखा है? कोई ट्रीटमेंट कराई है? कोई हुकूमत को कोई रिपोर्ट इलाज की दी है? हुकूमत ने उनको जमानत दी थी, पंजाब हुकूमत कहती है हमें वापस करें, वो वापस नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब ने लेके आना था, वो नहीं। आप कह रहे हैं कि वो बीमार थे, तो फिर बाद में जो एतराजात उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं कि बीमार थे? आसमा साहिबा वो इलाज कराने के लिए गए थे, 2 दफा उनकी फोटो आई, माशाल्लाह शाश बशाश टाई लगी हुई, अपना वो क्या कहते हैं मफलर में वो घूम फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट में वो फिरते हैं। उनको इधर भेजने के लिए भेजा था, या मुझे वो डॉक्टर बता दें, वो इलाज बता दें जो उन्होंने कराया। अगर नहीं, अब सुने बात क्या है। मियां साहब कहते हैं वो बीमार नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और खुशो खुरम रहे। वो कहते क्या है, जब तक मरियम साहिबा नहीं जाएंगी वो इलाज नहीं करेंगी। बेटी है ना उनकी, वो कह सकते हैं ना। मैं ये उनका बयान, जब तक मरियम साहिबा नहीं जाएंगी वो इलाज नहीं कराएंगे। राना सना साहब कहते हैं 600 हफ्ते भी लग जाए, जब तक मियां साहब इलाज नहीं कराएंगे वापस नहीं आएंगे। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया। देखें, हसन साहब अदालतों से मफरूर, हुसैन साहब मफरूर, इसहाक डार साहब मफरूर, अली इमरान साहब मफरूर, पूरा खानदान मफरूर। हम कैसे ना कहें कि ये भी मफरूर। बिलावल साहब ने ठीक कहा कल कि इनको वापस बुलाएं। देखे ना कोई कानूनी जवाब है, ना कोई अखलाकी जवाब है। हुकूमत भी कह रही है वापस आए, ऑपोजिशन भी कह रही है वापस आए, तो कैसे वापस ना आए? हम मुझे बता दें कौन सी बात हम गलत भी तो आपने उनको जाने भी तो आपने हमने दिया भाई, इलाज के लिए भेजा था ना, बीमार थे इलाज कराएं। ये तो नहीं कहा था कि रेस्टोरेंट में खाने खाएं। और इलाज अदालत में क्या बात हुई थी कि इलाज इसलिए उनको बाहर भेज रहे क्योंकि यहाँ पे उनके कुछ टेस्ट नहीं हो सकते, ऐसा उनका इलाज होना था। प्लेटलेट्स काउंट उनके बहुत आज मुसद्दिक मलिक साहब भी परेशान थे, पीपल्स पार्टी भी परेशान थी, आपकी तरह के एंकर्स के भी आंखों में आंसू आ रहे थे, मैं भी परेशान, हमारे आंखों में आंसू तो वज़ीर आज़म के लिए भी है, हमारे लिए। अल्लाह ताला उनको बाइख्तियार करे, उनके लिए। सारे परेशान थे कि पता नहीं कितना बीमार है, फौरी तौर पे उनको एडमिट कराएंगे। वो तो इलाज ही नहीं कराया उन्होंने, अभी तक तो तशखीस हो रही है। ये वैसे अच्छा, ये वैसे चांडियो साहब, पहले मैं आपसे पूछ लूं फिर मैं तलाल साहब के पास जाती हूँ। ये देखें ना, अब हुकूमत ये कहती है ना कि उनका ये एतराज है कि हमने यहाँ से इलाज के लिए भेजा, इलाज नहीं हो रहा। अगर और कोई रिपोर्ट भी नहीं आई ना उसके बाद। हुकूमत चाहती है कि बीमारी की आज रिपोर्ट्स तो वैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने पेश की, जमानत कैंसिल हो चुकी, तो अब आप मुतमईन है उनकी रिपोर्ट? नहीं, वो तो मेडिकल बोर्ड जिसने मियां साहब को कहा था कि बीमार है और छोड़ा था, जब तक वो मेडिकल बोर्ड मुतमईन नहीं होगा हम कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये तो सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं, बहुत सारे इनके हैं जिन्होंने कहा कि हमें तो ये पता चला, रिपोर्टें मैनिपुलेट हुई, हमें यास्मीन राशिद को इतना ज्यादा रगड़ा लगाया गया, हम कायम है जी कि उसमें पंजाब मेडिकल यास्मीन राशिद को क्यों? यास्मीन राशिद भी कह रही है बीमार थे, मैं भी कह रहा हूं, हुकूमत का तर्जुमान हूं, वो बीमार थे, वो मेडिकल बोर्ड ने कहा था जाएं, वही मेडिकल बोर्ड कहता वापस आ जाए। हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई? ये तो ये बताएंगे अंदर क्या हुआ है हुकूमत में और उनके बीच में, लेकिन बात सीधी है। मियां साहब बीमार थे, बड़े मियां साहब, सारे मुल्क ने कहा, सबसे ज्यादा हुकूमत ने कहा, हम तो अपोजिशन में तो हमने तो कहा इंसानी बुनियाद पर। ये रियायत नून लीग ने पीपल्स पार्टी को नहीं दी।
पीपल्स पार्टी कायद और कायद मेरी बहन अजीम बहन के लिए ये उनके वो लहजा नहीं था। हम इंसानियत की दोस्त हैं, हम इंसानियत परस्त लोग हैं। हमारे लिए रियायत इनके पास नहीं है। क्यों रियायत उनके पास है वो तो ये जवाब दे, मैं तो नहीं दे सकता। मैं ये कहता हूँ वो बीमार थे, सारी हुकूमत ने कहा उनको जब तक ठीक हो जाए आ जाए। अगर वो तो कराया ना सर, ठीक कैसे होंगे? जरूर ठीक घर बैठ के तो ठीक नहीं हो सकते ना। अगर ठीक डॉक्टर के पास जाएं, कोई दवाई ले, कोई ऑपरेशन कराएं, आप बता दें, कोई आपको खबर है तो मुझे बता दें। अच्छा ये तो मैं वैसे तलाल साहब से पूछती हूं, बेखबर हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर हैं और अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो डॉक्टर तो नहीं है, बिल्कुल आना चाहिए। जामिल की बात है, असेंबली उनके बगैर सुनी है, उनको आ जाना वैसे चाहिए। तलाल साहब इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, जरा सुन लीजिएगा कि हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टाइमों के ऊपर, वक्तों के ऊपर क्या क्या कहा नवाज शरीफ साहब की सेहत और उनकी बीमारी से मुतालिक, जरा सुनिएगा। इमरान खान कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इमरान खान को कहता हूं सुखी रह, दफा कर। इमरान खान का एक ही प्रॉब्लम है, अगर आज एनआरओ दे दे इस मुल्क में सारी तहरीकें ठुस हो जाए। हुकूमत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर जितनी तिब्बी सहूलियात थी वो उन्हें मुहैया की जाए। मजीद इन्वेस्टिगेशन दरकार है, वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। जान की हिफाजत के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाना चाहिए। अदालत ने उनको जमानत दी है, तो जो कानूनी मुश्किलात थी वो भी सामने से हट रही हैं। कोर्ट ने आपस में बैठ के जो भी डिसीजन दी उसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि हमारा ये ख्याल है कि उनकी कंडीशन क्योंकि स्टेबल नहीं हो रही और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो शायद पाकिस्तान में ना हो सके, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखते हैं। मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। तो तलाल चौधरी साहब उनको रहम आ गया, लेकिन आप रिपोर्ट्स क्यों नहीं शेयर कर रहे? देखिए आसमा, एक सबसे पहली बात, ये रिपोर्ट सिर्फ पंजाब हुकूमत को नहीं देनी थी, बल्कि रिपोर्ट्स हमने 2 हाई कोर्ट्स में भी जमा करवानी थी। और पीरियडिकल रिपोर्ट जो कि 4 रिपोर्ट्स डिफरेंट टाइम पर दिसंबर से लेकर अब फरवरी तक, मार्च तक ये जमा करवाई गई हैं। और उसके बाद देखिए ना, जब आप एक सियासी मुखालिफ की ऐनक लगाकर वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको तो फिर वो नहीं समझ आएगी ना। और वही रिपोर्ट और वही टेस्ट और वही सारी, बल्कि उससे जायद टेस्ट पेट स्कैन समेत दिए गए, मगर क्योंकि मानने को तैयार नहीं। और ये वही पंजाब हुकूमत है जिसने उससे पहले भी 6 बोर्ड बनाए थे। उन 6 बोर्ड्स की जो रिकमेंडेशन थी उन पे वो अमल नहीं करते रहे, और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। उस वक्त भी हमने इस्लाम हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत ली थी 6 हफ्ते के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि बीमार है, पंजाब हुकूमत ने उस वक्त भी तस्लीम नहीं किया था। सो ये एक सियासी मुखालफों की हुकूमत है जो बुगज रखते हैं और जो छोटे दिल वाले लोग हैं, और ये इनके लिए ये इस पे सियासत भरपूर करेंगे, क्योंकि इनके पास, अब देखिए ना, मैं सवाल पूछ लूं आज सदाकत अब्बासी साहब से कि चीनी, आटा, पेट्रोल, बिजली, गैस, कोई जवाब नहीं। बुजदार, मैं किस बात का? अब एक ही काम है कि इस तरह का कोई इशू उठा दें और फिर उस पे बात करनी शुरू कर दी। सही। अच्छा, ये नहीं आप कह रहे कि सिर्फ परफॉर्मेंस में सवाल पूछे तो आप ऑपोजिशन लीडर को बुलाएं, असेंबली का इजलास बुलाते हैं, उसमें सवाल पूछें, तमाम वुज़रा आपको जवाब देंगे। वो मेरे भाई आ तो जाए ना, वो आ जाते हैं, अखियां उड़ीक दिया, आप आए, शहबाज साहब जो है जामिन है, वो आए और हमसे पूछें, हम एक एक जवाब उनको आना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लेकिन मैं जवाब दूंगा, तलाल भाई तो मुतमिन नहीं होंगे। लेकिन दो बातें जो कि चाडियो साहब और तलाल साहब और बाकी भी पाकिस्तान के जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये उठा रहे हैं कि जितनी तनकीदी आवाजें हैं उनको आप असेंबली हो, असेंबली से बाहर बर्दाश्त नहीं करते, उनको आप जेल में डाल। ये इल्जाम क्या, ये तो नजर शाह साहब का बताइए। मुझे एक केस बता दें, अगर जरदारी साहब इस वक्त जिस केस में जेल में थे वो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। नवाज शरीफ साहब बना दिया ना, अपने केस में हर सवाल का जवाब अजीब गरीब है। बहस चोरी का हमने किया, हर सवाल का केस बता दें जो पुलिस से हमने कराया हो, सारे केसेस जो हैं, जो पुराने केसेस हैं। अगर एहसन इकबाल साहब का केस है
तो वो केस भी राणा किसी ने राणा भाई साहब का केस हीरोइन ही निकाल दो। पहले मैं बिलावल साहब को बुलाया, बिलावल साहब को जिसने बुलाया खान अब्बासी साहब ने ऐसी बात LNG जो $8 के लिए फिर अदालत ने कहा है कि अगर आप मेरी बात ठीक सही है, जहां मुझे लगाने दे, फिर आप जवाब। मैं आपको फैक्चुअली जो अदालत ने कहा वो बताना। LNG उन्होंने 15 साल के लिए वादा किया, जो इस वक्त मार्केट में $2.25 की मिल रही है। पीपल्स पार्टी भी कहती है LNG में धोखा हुआ। आप राणा साहब भी सुने। नहीं मैं फिलहाल साहब मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे। इदारे ने का बोझ पकड़ा है, वो अपनी जगह पे कायम है। ठीक है जी तलाल साहब आप कह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक जी। देखिए गुजारिश ये है सदाकत अब्बासी साहब को, ये तर्जमान है वजीर आजम के, मैं ये बता दूं कि $8 की जो उन्होंने LNG ली उस पे नहीं पकड़ा, उसको उन्होंने कहा ठीक किया आपने, उनको पकड़ा टर्मिनल लगाने पे। पहले आप बात तो देख लें, और टीवी पे बात आप कुछ करते हैं, रेफरेंस बनाते हैं किसी और बात का। सही बात, रेफरेंस नहीं बनाया आपने पकड़ा अपने दौर का तलाल साहब। और मैं दोबारा चैलेंज से कहता हूं, 1 सेंट की भी आप उसमें से कोई चीज नहीं निकाल सकते। आपको शर्मिंदगी हुई है कतर से लेकर बैनुल अक़वामी हर फोरम पर, और आपने उसको टर्मिनल में पकड़ा है। दोनों आपके आज न्यूज के सामने कौन से ये सवाल रखता हूँ, LNG $8 फी MMBTU 8 साल के लिए 15 साल के लिए किया है, जो इस वक्त इंडिया $3.25 के लिए। आपकी बात दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन नैब ने ये नहीं कहा। यही केस है। अच्छा, LNG का केस है, टर्मिनल का केस अलग है। पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है, पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है कि ये महंगी है। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरूर बात करेंगे इसके ऊपर, परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे और उस रिपोर्ट का भी जिक्र होगा। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि चीनी के हवाले से, क्योंकि सेनेट में कल बहुत हंगामा हुआ, एक पूरी रिपोर्ट अखबार में पब्लिश हुई है कि सबसे ज्यादा बरामद जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने की है। क्या उसके ऊपर भी कोई डिटेल जो है, डिटेल्स वो अवाम के साथ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था माफियाज को पकड़ेंगे और हमें यकीन है कि वो जरूर पकड़ेंगे, उसके ऊपर भी डिटेल्स लाएंगे सामने या नहीं। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब कुछ दिन पहले तक जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हो रही थी, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही थी कि उसमें खान साहब को भी शामिल किया जाए, यानी PTI को शामिल किया जाए। चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी कहा, और अब जो सूरत हाल है उसके अंदर क्या अपोजिशन जमातें अभी भी बात करने को तैयार है, ये एक बहुत अहम इशू है। मैं चांडियो साहब, अच्छा पहले तो मैं आपके पास आती हूँ तलाल साहब, क्योंकि ब्रेक से पहले वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प खबर है, वो ये कि सेनेट लाइब्रेरी से 1973 के आइन पर होने वाली तकारीर की कॉपियां, 5 कॉपियां गायब हो गई हैं। और इसके अंदर जो है वो सारी डिस्कशन थी, इसका जो ये कैसे गायब हुई, ये कहाँ गई, किसी को कोई इल्म नहीं है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बहस थी, डॉक्यूमेंट था। तो ये तलाल साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से भी, और खास करके जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सवाल कर रही है अपोजिशन हुकूमत, और वो कह रहे हैं कि हम खत भी लिखेंगे नाअहलियत के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? जरा दोबारा कहिएगा, आपकी आवाज जरा कम आई है। मैं ये कह रही हूँ कि एक तो ये मैं बता रही थी कि 5 जिल्दें जो है ना आइन की, वो डिस्कशन थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बहस थी, वो गायब हो गई है सेनेट की और किसी को पता नहीं कहाँ है। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की नाअहलियत के लिए भी वो कह रहे हैं कि दरखास्त दायर करे पंजाब हुकूमत। फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट था। देखिए जी, एक तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, जितने अहल हैं वो सबको नाअहल कर देना चाहिए, और नाअहलों को तो बकायदा लाया गया है एहतमाम के साथ, यानी उस आदमी को नाअहल कर दिया जाए जिसने डिलीवर किया है। और मैं पंजाब की माऊंगा, फिर मुझे बुजदार साहब को दरमियान में लाना पड़ेगा, फिर मुझे PTI की कारकर्दगी बनानी पड़ेगी, फिर मुझे पेशावर मेट्रो तक जाना पड़ेगा, फिर मुझे डेंगी तक जाना पड़ेगा, फिर वो सारा कुछ, यानी जो लोगों ने डिलीवर किया है उसको हम कहते हैं कि नाअहल कर दें। और जो नाअहलों का टोला, मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में इतने नाअहल एक जगह कभी इकट्ठे नहीं हुए होंगे जो इस वक्त इज्तिमा है, पूरा इज्तिमा आप कैबिनेट में देख लें, आप इनकी पार्टी का देख लें, ये इज्तिमा है। तो बाकी ये दूसरी बात आपने की कि ये कोई आइन की किताबें कोई गुम हो गई हैं, आइन का क्या वास्ता है इस हुकूमत के साथ?
मेरा अगर आइन से कोई वास्ता होता तो मुशर्रफ को ये वकील बनते, ये यानी मुशर्रफ को ये वकील बनते और मुशर्रफ को ये कहते कि नहीं जी उसका केस ना चलाया जाए, ठीक है जी। और आइन से कोई वास्ता होता तो इस तरह पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता। अच्छा, लेकिन शहबाज साहब वापस, शहबाज साहब के बारे में कहा गया है कि वो वापस आएंगे। आज कहा राना सनाउल्लाह ने, उनको ही आ जाना चाहिए ताकि आइन की बात तो हो, कम से कम अपोजिशन लीडर तो बात करें उसके ऊपर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेंगे और वो इंशाल्लाह मार्च में वो वापस आएंगे। मियां साहब का एक बहुत ही क्रिटिकल एक सर्जरी होने वाली है, अल्लाह खैर खैरियत से वो करे तो वो बिल्कुल वापस आएंगे। और इंशाल्लाह ये देखे ना, सवाल इस वक्त ये नहीं है, यानी कोई नहीं पूछता कि भाई कौमी असेंबली में जवाब तो इमरान खान ने देना है। 1.5 साल अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में ही रहा है, कितनी दफा आकर उसको जवाब दिया है वजीर आजम जो सो कॉल्ड वजीर आजम है, कितनी दफा उस असेंबली में ये सवाल तो बनता है, ये सवाल तो बनता है। अब मुझे मौका दें इससे पहले, अच्छा मैं आपके पास बाद में आती हूँ। 100 दिन से मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं, अभी मियां साहब का इलाज नहीं हुआ, कोई ऐसा हमने खबर भी नहीं सुनी। तो वो तो आ जाएं और 1 दिन की फ्लाइट है वापस चले जाएं, कोई पाबंदी तो है नहीं। जब उनका इलाज का कोई डेट फिक्स होगी तो चले जाएं मुल्क की, यहाँ पे ये गारंटी आप देंगे कि वो वापस चले जाएं? नहीं, वापस तो जा सकते हैं, पहले भी गए हैं और इलाज कराने के भाई के साथ गए तो जा सकते हैं। देखिए ये तो सारे बहाने हैं, आपको भी पता है कि अब ये हैं इनकी। मैंने आपको तारीख बता दी, जब मुल्क पे मुश्किल टाइम आता है ये खानदान बाहर चला जाता है। ये क्यों उन्होंने लंदन फ्लैट्स बनाए हुए, इसीलिए बनाए हुए कि वहाँ सारे अदालतों के मफरूर ठहरे हुए हैं। मुल्क के 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हिसाबदार भी आते हैं। आपको वापस आना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों वज़ीर आज़म नहीं? एक सवाल हो रहा है, वज़ीर आज़म क्यों नहीं? जी वो किताबें गुम हो गई इसलिए ये नालायक हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? वही सेनेट का अमला वही है, किसी एक की जिम्मेदारी होगी, किसी ने चोरी कर ली होगी, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है क्या वो हमने रखा है? अगर उस पे कोई सेनेट एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सोशल मीडिया लॉस थे ना, उस पे भी काबीना नहीं, ये अब सारी बातें नहीं पता था। नहीं, आप इस पे आप तीसरा सवाल कि चले वो सेनेट की किताबें गायब हो गई ना, उसकी तो शायद कोई अहमियत नहीं आएगी। काबीना को इस बात, काबीना के 95% जो वज़रा थे उनको ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया लॉज में तब्दीली लाई गई है इसी काबीना के जरिए। वो कैसे तब्दीली, जब वो तब्दीली आई है, बाद का समरीज आती हैं मिनिस्ट्री से, उनको इतना डिटेल से चेक नहीं किया जाता। ये हुकूमत है सर। जब लॉज आते हैं, अगर कोई मिनिस्ट्री, कोई आपका जो सेक्रेटरी होता है, कोई लॉ लेके आता है और अगर कोई चीज इग्नोर हो जाती है और जब उसको दोबारा पूरा आपको इंटरनेशनल कंपनियों ने खत लिख दिए कि हम आपकी बात नहीं मान सकते, इतनी सुबकी हो गई। मेरी बात सुने, जब वो इशू सामने आया उसको सारा रिकंसिडर किया। जरा मुझे और टॉपिक पे बात करने। इतने नाअहल, भाई नाअहल, अगर किसी को पाकिस्तान के किसी इदारे ने कहा है कि वो नाअहल है, उसका सिर्फ नाम मियां नवाज शरीफ है, उनके बारे में बात करें। बाकी आप कोई नहीं सर्टिफिकेट देने वाले। कौम ने इमरान खान को बड़ी मुश्किलों से 22 साल की जदोजहद, ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरह अयूब खान की कैबिनेट से आए, ना वो नवाज शरीफ साहब की तरह जिया की कैबिनेट से आए, जद्दोजहद करके आए। साहब चाह रहे थे कि सर्वाइव करें, अयूब खान की और परफॉर्म करेंगे। अयूब खान की भाई अब देखे नहीं देंगे ना आइन और कानून जो यार अयूब के दौर से, जब ये पैदा ही नहीं हुए थे, अभी माँ बाप ने इंतहाई एहतराम के साथ में नाम है, मेरा छोटा भाई है, नाम भी नहीं सोचा था कि पैदा होगा तो नाम क्या। जुल्फिकार अली भुट्टो छाप लगा के चले गए। आपके लीडर ने 10 बार कहा कि मैं भुट्टो से मुतासिर, तो मैं तो उनसे मुतासिर हूं। क्या वो बात अब आप अयूब खान के कैबिनेट मेंबर हैं कि नहीं? अब आप खामोश तो हो जाए। वजीर क्या था, खारजा थे। आप इसी बात में अच्छे के आप नहीं बीच में बोलते हैं, मैं भी नहीं बोलता। जी वैसे मैंने कहा आपको पता नहीं, बड़े बड़े मुकद्दस लोग इंतहाई घटिया लोगों के सामने पैदा हुए हैं। आप क्या कहते हो? आपको पता ही नहीं। मुशर्रफ का आप पढ़े हुए नहीं हो, आप बात कर चुप कर बैठे, आपने पढ़े हुए नहीं हो। बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं कहाँ पैदा हुए हैं ये बात। लेकिन बात सिर्फ एक जवाब देता हूं इनको और उनके पीरों को। जुल्फिकार अली भुट्टो जब उस अयूब खान के साथ गए, अवामी लीडर नहीं थे, एक कानूनदान थे, एक पढ़ लिख कर आए थे। बहुत कमी थी लोगों की, काबिल लोगों की काबिलियत की बुनियाद पर वो मुंतखब हुए, वजीर बनाया गया। लेकिन इंतहाई बड़े वजीर, इंतहाई लाडले वजीर अयूब खान के। लेकिन जब अवामी मसला आया, अब पाकिस्तान की सालमत की बात आई, कश्मीर की बात आई, तो उन्होंने ठोकर मार दी है। आमरों को आलम उरूज में छोड़ना बड़ी बहादुरी है, जिल्लत में तो नहीं। ऐसे तो नहीं जियाउल हक मर गया फिर उसका छोड़ा।
आलम उरूज में छोड़ा। आपने मुशर्रफ का साथ दिया, आपके लीडर ने शर्मिंदगी का इजहार किया है, आप किस मुंह से बात कर? नहीं, भुट्टो पे ना बोलो तो अच्छी बात है। अब दूसरी अच्छा लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर रिकॉर्ड की बात की, आप रिकॉर्ड तलाल खुद मुशर्रफ के साथ हैं, आपको मुझे बताना दे रहे हैं मुशर्रफ का। इस वक्त आपकी हुकूमत जो कर रही है हमारा क्या ताल्लुक, आपको रिकॉर्ड का क्या पता? अब वाकई सही बात कही है तलाल भाई ने। पहली बात मुत्तफिक हो रहा हूं इनसे, इनको आइन का पता क्या है? इनको आइन के चुराने की क्या बात है? जिस आदमी ने बार बार आइन तोड़ा उसका आप तहफ़्फ़ुज़ करते, उनकी आप वकालत करते, उनको आप रियायतें देते, उनको बाहर मुल्कों भेजते। आप आइन की क्या बात? आप भुट्टो को क्या पता? आपको उन्होंने जान देकर पाकिस्तान की सालमियत की बात की है। आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के बड़े मोहतरम मुकर्रम इदारे गर्दन ऊंची करके चल रहे हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एहसान है। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, बेनज़ीर साहबा ने इस कौमी, आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या पता है? अच्छा, बेनज़ीर साहबा ने जो एहसान किया इस पाकिस्तान के लिए, आप बताएं। बिल्कुल जरा मुशर्रफ साहब जुमला सुनो। नहीं, मैं पहले इनको वज़ाहत कर दूं। अभी जो हुकूमत आपस दे रही है उसकी बात पे कोई बात नहीं कर रहा, उनको कैबिनेट मेंबर की बात अभी मुशर्रफ जारी केस के बारे में अभी बात क्या थी? कबील साहब ने भी मुशर्रफ से एनआरओ किया था, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं ब्रेक ले हवाले देंगे तो मैं भी हवाले दूंगा। एडिटोरियल पॉइंट, अपना एडिटोरियल पॉइंट ब्रेक से पहले छोड़े जा रही हूँ कि जब मुल्क के अंदर 40 साल मार्शल लॉ रहे, जर्नैल रहे, डिक्टेटर रहे, तो उनके अंदर से जो सियासतदान पैदा होंगे उनको कहा जाता है कि ये गमले में की पैदावार है। जब वही इख्तदार में थे, वही कब्जे पे थे हुकूमत के, तो जो लोग पैदा होंगे उनको इस तरह कहना क्या दुरुस्त बात है? क्योंकि कब्जे के अंदर वो पैदा हुए हैं, तो क्या कहेंगे? और मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जरूर इस पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ इस पे भी कि कौमी डायलॉग, और खास करके एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मुकालमे की जरूरत है और आइन जो है उसके हवाले से बात करने की जरूरत है। आइन खुद एक बहुत बड़ी दस्तावेजात है, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है या उसके ऊपर अमल करने की जरूरत है? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तलाल साहब, अब कौमी डायलॉग की बात आपके लीडर्स कर रहे हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए बातचीत, लेकिन एहसन इकबाल साहब के स्टेटमेंट से ऐसे मालूम होता है कि कुछ आइन से बालातर, पार्लियामेंट से बाहर कोई जो कौमी डायलॉग है वो होना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? देखिए जी, ये प्रपोजल बहुत दफा ये बात हुई है और आपको याद है कि यही जो एहसन इकबाल साहब ने बात की, इससे मिलती जुलती बात साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब ने भी की थी और इस तरह की बातें मुख्तलिफ औकात में होती रहती। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो बनी इसलिए है, उसकी छत के नीचे तमाम क्या कहते हैं अदारे आ सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन बात मसला ये है कि सबसे पहले हमें नीयत करनी पड़ेगी कि हमने अमल करना है कि नहीं करना। ये 73 का आइन, यानी कहने को ये आइन है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये जूती की नोक पर या ये क्या कहते हैं रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए 1 मिनट नहीं लगाते। सो अदारों को सबसे पहले ये फैसला करना होगा कि क्या हमने किसी डायलॉग या किसी आइन या किसी जो पार्लियामेंट किसी नतीजे पे पहुंचती है किसी, तो उसको मानना भी है या नहीं मानना। तो मेरा ख्याल है कि 70 साल बाद अगर आज के दिन तक हम ये नहीं इस बात पर पहुंचे और हमने जो अपनी माजी में जो नुकसानात है उसके बावजूद नहीं सीखा, तो मुझे तो बड़ा कम चांस लगता है कि हम मुस्तकबिल में भी सीखें। तो कोई यानी डायलॉग की, मुकालमे की किसी तरह से आपको लगता है कि अब चांस नहीं है, पहले मौजूद था कुछ अरसा पहले, अब ऐसा कोई चांस? देखिए ना जी, अल्लाह करे कोई अकल समझ आ जाए, अल्लाह करे कोई 22 करोड़ लोगों का ख्याल आ जाए, अल्लाह करे वो जिस स्टेट में जिस यानी रियासत में वोट की आप अमानत जो है वो ना संभाल सके रियासत, यानी वोट कोई डाले किसी को और निकले किसी को, या वोट मैनिपुलेट हो जाए, या आप वो सेनेट का देख लें, यानी खड़े जो थे वो 65 थे, जब वोट डाले हैं तो वो कितने निकले। जिस रियासत में वोट को उसकी ना हिफाजत की जा सके, मुझे बताएं वो रियासत बाकी मेरी बारी आई दरमियान में आप स्किप कर रहे हैं। चांडिया साहब की बात का जवाब देना, इन्होंने माइंड किया। पहली बात ये मैं वो वजाहत कर दूं, मैं ताकि इन दोनों ने कहा कि ये आइन की बेकदरी करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा आइन जवाब लेती हूँ ना, जवाब लेती हूँ मैं ताकि देखिए अभी मुकालमे की जरूरत आपको लगता है हो सकता है महजब कौमें और वतन परस्त कौमें, वतन परस्त हुक्मरान
बहरान के ज़माने में कौमी डालाए करते हैं। वो अना के मारे हुए नहीं होते, वो इदारों से नहीं डरते, वो अपनी कौम की बात करते हैं और उनका वसी कलब होते हैं, वो वसी नज़र होते हैं। ये गमलों में उगाई हुई क़यादतें कौमी डालाए नहीं शुरू कर सकती, उसके लिए एक बहुत बड़ी वसी नज़र चाहिए उनको अपना। आप भी वही बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने ना, मैं अगर किसी को बुरा भला कहूँ, मेरी गुफ्तगू में से एक लफ्ज भी आपको लगे कि मैं निशानाबाजी कर रहा हूं तो मैं मुजरिम हूं। मैं उनकी औसाफ बता रहा हूं जो क़यादतें करती हैं, जो गले यूं मिलती हैं। आपने चीन में देखा है, वियतनाम में देखा है, अभी वो कौन सा दरवेश गुजर गया है अफ्रीका वाला, उनका देखा है। भाई मुखालफत खत्म। चांद साहब आपसे एक सवाल, देखिए मैं जवाब उनसे लूंगी, लेकिन आपसे सवाल कि ये अपोजिशन अभी हाल ही में तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस की है, अचकज़ई साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप लोग क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए बाकी दो जमातें बड़ी? मैं बात वो कर रहा हूँ, मैं बात वो कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब की और हमारी दुश्मनी इंतहा पर थी, लेकिन वसी नजरी की उन्होंने बैठे और एक मुआहिदा किया और तमाम लोगों ने कहा ये जदीद जमाने का डॉक्यूमेंट्स है। अभी क्या हुआ? अभी भी इनके दरपेश मसला आया एक इदारे के लिए, तमाम पार्टियों ने इनके साथ किया। ये मौका न था कि ये बाजू फिर सुकड़ते नहीं, ये फिर उसी वसी नजरी का मुजाहरा करते, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो मामला तय हुआ, दूसरे दिन से इन्होंने गालियां देना शुरू किया है। ये जो कौमी डायलॉग शुरू करती है ना हुकूमत, उनका लबो लहजा ये नहीं होता है, उनका वतन परस्ती वाला होता है। उतने अनाव के मालिक क़यादतें नहीं करती, तंग नजर क़यादतें नहीं करती, और गालियां देने वाली क़यादत नहीं करती। वज़ीर आज़म तो गालियां दे दे, छोटे छोटे गालियां दे रहे हैं। ये क्यों नहीं? लहजा तो ठीक करो, लहजा तो ठीक करो। पहले इन्होंने बड़ी बात माइंड की, इन्होंने दोनों ने कहा कि इनको क्या पता आइन का, और मुझे मुशर्रफ पे छोड़ा। पहले वो बात मैंने इनको बताया, मैंने आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हुए कहा नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के वजीर खजाना रहे। बहस पुरानी होगी, ये कौमी डायलॉग पे बात करें। अब इनको ना आइन लग रहा है, ना हुकूमत लग रही है, इनकी गलियां सुनी है, हमें सब कुछ आइन के मुताबिक लग रहा है। सुन ले ना, सुन ले बात, मुझे मौका टाइम खत्म। बिल्कुल पार्लियामेंट वाइब्रेंट है, पार्लियामेंट की कमेटीज हैं, जिस चीज को जितना मैंडेट मिला है अपनी बात करें। आज पार्लियामेंट ने बड़ा अच्छा बिल जो है मैं समझता हूँ, इनको भी पता है कि जब फाटा पे आएगा मर्जर ये साथ, इलेक्शन कमीशन पे आएगा ये साथ, आर्मी एक्ट पे आएगा ये साथ, ये इनका हमारा कभी साथ नहीं हो सकता। ये हमारे हिसाब से करप्ट लोग हैं और हम इनके साथ और कोई हमारा इन चीजों पे जो आपने गिना इस पे करप्ट नहीं थे। आर्मी एक्ट पे ये बैठे, ये साहब जिस तरह एक दूसरे को माफ करते रहे, हम माफ नहीं कर सकते। बाकी कौमी इश्यूज पे हमारा इत्तेफाक है। कौमी इश्यूज पे तो आप कह रहे हैं करप्ट लोगों के साथ, कौमी इश्यूज पे हमारा इत्तेफाक है। अगर ये कहते हैं कि केस माफ करें, हमें हमसे हाथ मिलाए तो वो इनके हाथ है, हम मिलाने के लिए तैयार हैं। कौमी इश्यूज पे आप दीवाने का ख्वाब देख रहे हो, इनसे ये कौमी डाला ये करेंगे, ये तंग नजर की है, ये मुल्क तो डूबा ही है, नफरत से नहीं। आज हमें जिम्मेदारी दी है लोगों ने, हम इंशाअल्लाह मुल्क लेके चलाएंगे। और बाकी अगर आप ये जो ताने देते हैं कि हम ऑपोजिशन को बंद करते हैं, तो हमने कोई नहीं बंद किया, आपके अपने बनाए गमले में पैदा की हुई क़यादतें क्या कौमी डाला। ये वही दोबारा गमले वाली बात है। बहुत शुक्रिया। मगर अयूब के गमले में ऐसा बहुत शुक्रिया। मुल्क को किस किस ने कब कब कैसे कैसे लूटा, मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम पूरा सच नहीं कह सकते। जितना सच है उसके ऊपर गुजारा करके इस मुल्क को अगर आगे चलाना है तो बात करनी है, लेकिन आइन और पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से ये कहना बहुत जरूरी है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।